बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़्ता या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं शिराज़ी स्टूडियो में आपका मेज़बान हाफ़िज़ शिराज़ महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, रूहानियत एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा चमन है, एक ऐसा गुलिस्तान है कि जिसके असरार व रमूज़ की समझ हम जैसे नाक़िसुल अक़ल, कम फ़हम, कम इल्म लोगों को तो नहीं आती, लेकिन अगर हम इस चमनिस्तान से, इस गुलिस्तान से वाबस्ता रहें तो जल्द या बदेर इसके समारात हम तक ज़रूर पहुँचते हैं। जी हाँ, आज इसीलिए हम मौजूद हैं आस्ताना आलिया क़ादरिया क़लंदरिया मखदूमिया मखदूमपुर शरीफ मुरीद डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर, और हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है मेरे पीर मुर्शद हुज़ूर पीर क़लंदर सैयद महमूदुल हसन शाह साहब खाकी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया। उर्फ़ आम में इन्हें ज़्यादातर पीर मस्तवार क़लंदर दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया के नाम से जाना जाता है। आज हम इनकी बारगाह में हाज़िर हुए हैं। रूहानियत के हवाले से चंद एक बातें होंगी और उसके बाद आपको इनके वालिद गरामी मुर्शद मजज़ूबान क़लंदरान सालिकान हुज़ूर पीर सैयद ग़ुलाम रसूल शाह साहब खाकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी कब्र मुबारक, आपके मज़ार मुबारक की भी इंशाअल्लाह ज़ियारत करवाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बच्चों की रूहानी तरबियत और दीनी तरबियत के लिए एक बहुत बड़ा दीनी इदारा जामिअतुल मस्तवार के नाम से भी शुरू हो चुका है, उसका भी इंशाअल्लाह आपको विज़िट करवाएंगे और दीगर यहाँ पर जितने भी मामलात हैं वो इंशाअल्लाह आपको विज़िट करवाएंगे। अभी हम हुज़ूर पीर साहब से गुफ्तगू करेंगे और इनके जो बेशबहा कीमती अल्फाज हैं वो इंशाअल्लाह अपने दामन में समेटने की कोशिश करेंगे। सरकार, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतने कीमती वक्त में से और इतने टफ शेड्यूल में से हमें वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया, ये आपकी इनायत है और हमारे लिए बहुत सादत की बात है कि आज हम आपकी बारगाह में हाजिर हैं। चंद एक बातें सरकार जानेंगे। सबसे पहले तो हुजूर हम ये जानना चाहेंगे कि तसव्वुफ़ क्या है और किस तरह एक सूफ़ी, एक दरवेश, एक फ़कीर अवामुन नास के क़ुलूब व अज़हान और उनके बातिन तक अपना पैगाम पहुँचाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफ़िल यारान तरीक़त, और ये कौन सा चैनल है? शिराज़ी स्टूडियो के हवाले से ये मैं बात करना चाहूँगा कि तसव्वुफ़ के मतलब अगर आपने पूछा है तो ये तसव्वुफ़ जो है इस पे मुख्तसर ही मैं बोल के इसी पे इक्तफ़ा करूँगा, इस वक्त का ये तकाज़ा है। वरना तसव्वुफ़ तो बहुत एक वसी व अरीज़ सब्जेक्ट का नाम है। पूरा कुरान तसव्वुफ़ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुज़ूर अलैहिस्सलाम तक सारा तसव्वुफ़ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया पर तशरीफ़ लाए तो साथ तसव्वुफ़ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो तसव्वुफ़ को आम किया। तो ये तसव्वुफ़ है क्या? यही जो इस्लाम है ये इसी की रूह का नाम तसव्वुफ़ है। इस्लाम ही तसव्वुफ़ है। जब हम इस्लाम पर अमल करते हैं उसके नतीजे में जो हमें लज़्ज़ात बातिनियाँ हासिल होती हैं उसका नाम तसव्वुफ़ है। अगर हम तसव्वुफ़ पर अमल करेंगे यानी शरीयत मुतहरा पर अमल करेंगे उसके नतीजे में जो हमें कामयाबियाँ और फलाह मिलेगी, ज़ाहिरी नहीं बल्कि बातनी, ज़ाहिरी तो मिलती है, उखरवी भी मिलती है, लेकिन जो बातनी हमें फलाह मिलती है, लअल्लकुम तुफ़्लिहून का जो मकाम, उसका जो रियल, उसका जो जूस है वो फलाह, वो जो लअल्लकुम तुफ़्लिहून का जो असल जूस और जो नुक्ता और जो पॉइंट है वो जो है वो तसव्वुफ़ है। तो इसी इस्लाम का एक ज़ाहिर है, एक बातन है। ज़ाहिर को पढ़ना, उस पर अमल करना और उसका बातन यानी तसव्वुफ़ को हासिल करना। तो ये किसी और चीज़ का नाम नहीं है। और इसमें फिर आगे दर्जात हैं। दाता साहब ने कहा न बज़ोर न बज़र न बज़ारी में आयत कि ये ज़ोर और ज़ारा और रोने धोने से ये हासिल नहीं होता। ये कैसे हासिल होता है? ये मौलाना रूम ने कहा कि दाद हक रा काबलियत शर्त नेस्त, कि दाद हक के लिए काबिल होना ज़रूरी नहीं, जिसको अल्लाह पाक पसंद कर ले उसको ये तोहफ़ा अता कर देता है। बाकी मैंने कहा तसव्वुफ़ तो एक गहरा समंदर है
इस पे तो मुझे 28 साल हो गए हैं बोलते हुए, इसी पे बोल रहा हूँ। तो ये इस पे तफसीर जो मैंने लिखी है वो भी तसव्वुफ में ही है, यानी उसका एक ज़ाहिर और बातिनी उसका पहलू जो मैंने उजागर किया। फिर सीरत लिखी है, फिर मौलाना रूम की शरह लिखी है, तो सारा तसव्वुफ ही तसव्वुफ है। और ये सूफ़ियों का काम है। और सूफ़ी कौन है जो इतना साफ़ हो जाए कि साफ़ करने के काबिल ठहर जाए, वो सूफ़ी होता है। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा ख़त बढ़ जाए किसी की दाढ़ी का तो उसको सूफ़ी बुलाना शुरू कर देते। अल्लाह के सूफ़ी अल्लाह के वली को कहते हैं। वो अल्लाह का वली जिसने अपने मन की, तन की सफाई की और इस मकाम पे पहुँचा के जो उससे मिलते हैं उनकी सफाई करके, उनको पाक पवित्र करके अल्लाह की बारगाह में हाज़िर कर देता है। तो ये सूफ़ी का कमाल है और इसको साहिब तसव्वुफ़ कहते हैं। ये साहिब ज़िक्र है, फ़सलू आला ज़िक्र, कि ऐसे सूफ़ियों से सवाल करो, ऐसे उलमाए हक़ से सवाल करो जो उलमाए रब्बानियीन में से हों और मुतसव्विफ़ हों और जिनकी क़ुलूब व अज़हान अल्लाह के ज़िक्र से तरबतर रहते हुए दिल की रोशनी यूँ निकलती हो कि हर उक़दा कुशाई होती हो। गोया वो उक़दा कुशा जो है वही सूफ़ी है। तो तसव्वुफ़ जो है ये मोहब्बत का नाम है। फिर जो हमने मोहब्बत मिशन शुरू किया, असल में रियली ये इन रियल, ये भी एक जो मिस्टिसिज़म का ये हमारा मिशन है, ये सूफ़ीज़म का मिशन है, ये तसव्वुफ़ का मिशन है। और ये जो मोहब्बत मिशन है इसका भी माना यही है। मोहब्बत मिशन का भी माना यही है। इसमें हर मसलक को, हर मज़हब का बंदा शामिल है, हर रंग और हर नस्ल का बंदा शामिल है। यहाँ किसी पे कोई एतराज़ नहीं है, जो कुछ है वो ठीक है। अलबत्ता यही तसव्वुफ़ के असूलों में से एक असूल है कि जो बंदा जहाँ पे मुंसलिक हो वो अपने उस मुर्शिद कामिल के अंदर इस तरह मैब हो जाए कि उसी में इतना उसको इन्हमाक हासिल हो, इतना उसमें वो डूब जाए, उसके अलावा उसको कोई चीज़ और नज़र ना आए, ताकि उसके अपना जो उसका जो अपना दिल है वो अल्लाह के लिए तैयार हो जाए कि अब उसमें अल्लाह का नूर आया चाहता है। तो वो तब ही होगा कि जब वो फनाफ़ शेख की मंजिलें तय करेगा। फनाफ़ शेख यूँ नहीं होता कि बंदा हर तरफ देखता भी रहे और कहे कि मेरी बड़ी मोहब्बत है, मैं बड़ा आशिक हूँ। वो आशिक जो है वो महबूब के सिवा किसी को नहीं देखता। मुरीद कामिल वो है, जो मुरीद मुखलिस वो है जो मुर्शिद कामिल में यूँ मैब हो कि उसके अलावा उसकी कहीं निगाह ना उठ सके, ता वक्त कि उसको फ़नाइयत दर शेख हासिल हो। और फ़नाइयत दर शेख जो है फ़नाइयत दर रसूल तक पहुँचाती है, फ़नाइयत दर रसूल तक पहुँचाती है। फ़नाइयत दर रसूल में ही अल्लाह का नूर मौज जन है। तो ये एक फार्मूला है सूफ़ियों का, उलमाए हक़ का, औलियाए पाक का और अहले बैत पाक का, जो अहले बैत अतहार से, असहाबे कराम से चलता हुआ नीचे आ रहा है। यही इस्लाम, यही तसव्वुफ़, यही इस्लाम पे अमल करने से लज़्ज़ाते दरूं का हासिल होना, दिल को तस्कीन मिलना और फिर फैज़ आलम बनना, फैज़ आलम बनना, ये सब इस्लाम का ही रंग है जो जिस इस्लाम पे अमल करके शरीयत मुताहरा को अपना के हजूर सल्लम की ग़ुलामी में पहुँचते हैं। हजूर पर नूर की ग़ुलामी ये रंग तसव्वुफ़ फिर अता करती है मुर्शिद की वसातत से। तो इस्लाम पे अमल किया, ये तसव्वुफ़, उसके नतीजे में जो अल्लाह पाक ने दर्जात अता की उसका नाम है तसव्वुफ़। अब तसव्वुफ़ के फिर अगले अपने दर्जात हैं, कोई किस दर्जे में है, कोई किस दर्जे में है, कोई सफ़े अव्वल में, कोई दोम में, कोई सोम में, इसके अपने फिर अपने अपने दर्जात हैं। बहरहाल सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि गौस कुतुब उरे उरेरे आशिक जान अगेरे हूँ, गौस कुतुब उरे उरेरे आशिक जान अगेरे हूँ। तो कलंदरिया जो मशरब है फिर तसव्वुफ़ के रंगों में एक रंग कलंदर, वो जो कलंदरिया मशरब है, वो जो सिलसिला है, ये भी तसव्वुफ़ में से एक शाख है। और इसका फिर रंग ये है कि ये टोटली एक इश्क पर मबनी होता है। ये जिस तालब को पकड़ता है बस उसको फिर सही कंट्रोल और काबू में रखता है और इस काबिल बना के छोड़ता है कि ये एक हीरा बन जाए और किसी के काम आ जाए और इससे लोगों को फ़ायदा हो, वही इस्लाम फैले, इस्लाम का नूर यानी तसव्वुफ़ फैले और उससे माशरे में अमन फैले और मोहब्बत आम हो, और ताकि फिर मोहब्बत मिशन का जो असल मकसद है वो उजागर हो जाए। हुज़ूर, हम अक्सर आपके खिताबात में एक चीज़ सुनते हैं कि आप तसव्वुर शेख पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं।
ये तसव्वुर शेख क्या है और ये तालिबान हक के लिए किस कदर ज़रूरी है? जिस वक्त कोई मुरीद होता है तालब, तो वो उस यूनिवर्सिटी जो है वो तसव्वुफ़ की वो जो दर्सगाह है, तसव्वुफ़ का वो जो मैखाना है, उसके अंदर उसकी एंट्री हो जाती है, एडमिशन हो जाता है। अब जब उसमें आ जाता है तो उसको फिर ये समझाया जाता है कि अगर तू इस दरसगाह में आया है, इस मकतब में आया है, इस मैखाने में आया है, इस स्कूल में आया है, तो अब तुझे चाहिए कि यहाँ का ये दस्तूर है रूहानियत व तसव्वुफ़ का, इस इल्म रूहानियत का, कि तुझे हर वक्त कायम रहना पड़ेगा इस तसव्वुर में, क्योंकि रूहानियत चलती ही इसी से है। बंदा साहिब रूहानिया हो ही नहीं सकता जब तक कि उसका कोई शेख ना हो। बग़ैर शेख के जो भी इस रास्ते में गए वो फिर हलाक हुए। मन तज़ाद बग़ैर इल्मिन फ़क़त जन्ना फ़ी आखिर उम्र ही औ माता काफिरा। जो बग़ैर इल्म मार्फत के मैदान में जिसने कदम रखा, यानी इल्म मार्फत मुर्शिद से हासिल होता है, यानी बग़ैर मुर्शिद के जिसने इस मार्फत के दरवाज़े को खटखटाना चाहा और इस पे चलना चाहा, तो वो क्या होगा, या बिल आखिर वो पागल हो जाएगा या फिर औ माता काफिरा, फिर या तो काफिर मर जाएगा। इस हदीस को सुल्तान अबू अलैहिर्रहमा ने नकल किया है। तो बग़ैर मुर्शिद के चूँकि रूहानियत है ही नहीं। अब इस पर भी मैं इतना बयान करता चलूँ कि पहले मैं आपको बताऊँ कि तसव्वुर पे क्यों ज़ोर दिया जाता है। तो एक आदमी जब आता है, एक कोई भी वो मुरीद बनता है, तो अल मुरीद ला युरीद, मुरीद का तो कोई और इरादा ही नहीं होना चाहिए, उसका इरादा एक उसका मुर्शिद होना चाहिए। उसके बाद फिर सबका अदब, सबका तलब एक ही हो, अदब सबका करे। ये जितने बैठे हैं यहाँ, अगर बैत होता है अदब सबका करे, लेकिन तलब एक ही रखे, अगर उसने साहिबे इल्म तसव्वुफ़ होना है। तो इस वजह से ये ज़रूरी है, इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो जब कोई मुरीद होता है, इस वजह से ज़रूरी है, उसको कहा जाता है कि तू इस तसव्वुर को पका। वो तसव्वुर को पहले तो ये तसव्वुर करता है। आपने कहा तसव्वुर क्या है? तसव्वुर ये करता है कि जैसे सामने आदमी बैठा है तो वो देखता रहे, फिर आंखें बंद करके दिल में देखना शुरू करे। पहले तो यही तसव्वुर है, फिर ये खुद ब खुद तसव्वुर बताता जाएगा कि अब मैंने कैसे आना है। जूँ ये ज़्यादा होता जाएगा, तू वो मुरीद कम होता जाएगा। जब वो मुरीद का अपना वजूद ख़त्म हो जाएगा, वहाँ उसको जो है फनाफिल शेख का मकाम अल्लाह पाक अता कर देगा। उसका अपना वजूद ख़त्म होगा, शेख का वजूद गालब आ जाएगा। जब वो उस फनाफिल शेख के मकाम पे पहुँचेगा तो हर तरफ उसको शेख ही नज़र आएगा। फिर शेख का काम है कि उसको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुतारफ़ करवाए। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुतारफ़ होना ही दरअसल नूर खुदा से मुतारफ़ होना है, वरना वजूद बारी ताला तक रसाई ये तो कोई आँख उसका अहाता नहीं कर सकती। मगर ये जो शाकान रसूल हैं, जो फनाफिर रसूल हैं, वो फिर इस राज को वो जानते हैं, मगर इसको खोलना और उसको बयान करना सख्त मना है। तरीका यही है कि जब भी कोई मुरीद आता है उसको तसव्वुर का बताया जाता है। तसव्वुर जब उसके ऊपर अपना रंग जमाता है, तसव्वुर जूँ गालब होता है, जूँ तसव्वुर उस पर चढ़ता जाता है, तू उस पर रंगे तसव्वुफ चढ़ता जाता है। जब रंगे तसव्वुफ गालब होता है, रंगे शेख आ चुका होता है, अब मुरीद मिट चुका, अब शेख कायम हो गया। जब शेख कायम हुआ अब वो साहिब रूहानिया होना के काबिल हो गया। अब उसको ले जाके हजूर सल्लम की बारगाह में पेश कर दिया गया। अब हजूर जितना चाहें नवाज दें, ये उनके करम की बात है, ये उनकी रहमत के फैसले हैं, ये उनकी रहमत के फैसले हैं। सरकार, आजकल के इस पुरफितन दौर में लोग अपने घरों से रूहानियत और हक की तलाश में निकलते ज़रूर हैं, मगर सही मुस्तनद जगह पर पहुंचने से पहले रास्ते में ही बज़ाहिर सूफिया और दरवेशों के लिबास में बज़ाहिर दर हकीकत दुनियादारों से उनका पाला पड़ जाता है और वो अपना जो कुछ उनके पास होता है वो भी गंवा बैठते हैं। उस बारे में रहनुमाई फरमाइए। इसमें यह है कि जिसको वाकई तलब हो ना अल्लाह की, तो उसके लिए वो बेतहाशा अल्लाह का ज़िक्र करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़े। काफ़ी अरसा ऐसे करते रहे, फिर साथ साथ तलाश जारी। उसके बाद जब वो शुरू करेगा तो फिर इंशाअल्लाह दिल उसका मुतमईन जहाँ होगा वहाँ ही होगा, फिर हर जगह पे नहीं होगा। इसके लिए कुछ इल्म भी ज़रूरी है, और ये जो इबादत मैंने बताई दरूद शरीफ और ज़िक्र, ये भी ज़रूरी है। जो इस पर वो मेहनत करता रहेगा तो फिर जब जिस जगह पे जाए और उसका दिल उसको तस्लीम कर लेगा, खुद उसका दिल मुतमईन हो जाएगा, फिर वहाँ पे वो बैत करे।
लेकिन बैत ज़रूरी है। जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख शैतान बन जाता है। मन ला शेख लहू फ़शैख़ शैतान, ये एक बाज़ कहते हैं हदीस है, बाज़ कहते हैं कि बुज़ुर्गान दीन का कौल है। बहरहाल इसको दाता हज़ूर रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा और दीगर सूफिया ने अपनी कुतुब में नकल किया है। तो बग़ैर मुर्शिद के ज़िंदगी कोई नहीं है, बग़ैर मुर्शिद के आखिरत कोई नहीं है। अलमर्रु मा मन हब्बा अलैहि, क़यामत वाले दिन तुम उसी के साथ होगे जिससे तुम्हारी मोहब्बत है। अगर तुम्हारी मोहब्बत कहीं होगी, अगर इधर होगी तो इधर, जिधर होगी तो जिधर, जहाँ मोहब्बत होगी तुम उसके साथ होगे। तो हर कोई अपने अपने इमाम के साथ बुलाया जाएगा, ये कुरान में भी है। तो असल में मसला यही है कि इस दौर फितन में ये क़यामत सुगरा है कि हर आदमी जो है, जो भी 4 तकरीरें कर लेता है या 4 किताबें गलती से लिखी जाती हैं तो मुड़ के अपने नाम के साथ वो पीर लगा लेता है, लफ्ज़ पीर लिखना शुरू करता है और फिर वो बैत करना शुरू कर देता है और फिर बाकायदा जी पीर साहब वो मशहूर हो गए। तो ये कोई पीरी फ़कीरी नहीं है, ये सूली पे चढ़ बैठने का नाम है। अपने आप को जलील करके तो दुनिया को कायम करने का नाम है, अपने आप को मिटा के तो लोगों के दिलों में चिराग को जलाने का नाम है। ये शम्मा खुद जलती है और रोशनी पूरी कायनात में बिखेरती है। ये कोई आसान बात नहीं है यार, लल्लू पंजू का काम नहीं है, ये मर्दाने खुदा का काम है और ये खासाने खुदा का काम है, ये हर बंदे का काम है ही नहीं। ये तो बातें हो गई। अब एक ज़ाती सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। हम यहाँ पर देखते रहते हैं कि सारा दिन आपके पास सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं, अपने मसाइल बयान करते हैं, निज़ाम चलता रहता है, आप उनका हल भी फरमाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए भी कुछ वक्त निकाल पाते हैं इतने टफ शेड्यूल में से? इसमें यह है कि जब ज़ात ही ख़त्म हो जाए तो ज़ाती ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। ये तो 28 साल हो गए हैं कि दिन रात, सारा दिन और सारा रात, ज़्यादातर मसरूफ़ियत है, बहुत कम टाइम रेस्ट भी होता है। मैं अगर कहूँ तो 40 साल से ज़ायद का जगराता है, रात जगा हूँ 40 साल से ज़ायद। कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सेट करूँ। अब डॉक्टर्स ने कहा है कि सोना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि वीकनेस है और आराम करना जो है ज़रूरी हो गया है। तो अब कोशिश कर रहा हूँ कि जो है जल्दी कुछ रेस्ट भी किया जाए। मगर यही हाल है कि अभी जैसे 1 बजे के आए हुए हैं, अब 3:30 हो गए हैं, अभी इसके बाद भी थोड़ा काम होगा तो फिर जाके खाने पीने का शेड्यूल भी कोई नहीं रहता। बहुत जो है ना, सुबह खा लिया फिर जाके रात को खा लिया, सारा दिन बिल्कुल इस तरह ही। तो सारी चीज़ों को जो है ना मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो इस तरह ये जो रास्ता है ये आराम का रास्ता नहीं है, ये फूलों की सेज नहीं है। ये बड़े बड़े कांटों पे सोना पड़ता है और बड़े बड़े ज़ख्म खाने के बाद, बड़ा यानी कि तकालीफ उठाने के बाद मैं ये कहता हूँ कि एक आग का दरिया क्रॉस करके मैं यहाँ बैठा हूँ। एक आग का दरिया क्रॉस करके मैं यहाँ बैठा हूँ। आसानी नहीं है, ये मुश्किल काम है। बाकी मैं पहले कह दिया कि आजकल यही है कि मैंने कहा कुछ लिखा पढ़ा और फिर पीर लिखना शुरू किया और पीर बन गए, वो मामला और है। और बाज़ तो ये कह रहे हैं कि बस डायरेक्ट जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बैत है, ये ज़रूरी नहीं। तो ज़रूरत बैत पे मैंने पूरा वो बयान किया हुआ है जिसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से और सहाबा वाले बैत से और औलियाए मुतकद्दिमीन जो हैं उनसे और उलमाए हक़ से तमाम तर वो साबित है कि बाद हज़रत सल्लम के नाम के उनकी बैत होगी या बैत की ज़रूरत नहीं है। बैत सब की वहाँ ही होती है, लेकिन आपने आगे सिद्दीक़ अकबर को मुकर्रर किया रज़ी अल्लाह अन्हु, जनाब उमर को, उस्मान गनी को, जनाब अली अल-मुर्तज़ा अलैहिमुर रिज़वान, इन सब को मुकर्रर किया। बाद में 12 इमाम और जनाब गौसे आज़म और फिर दाता हजूर, और ये जितने जो लोग आए हैं ये हजूर के होते हुए आए। तो सब की बैत हजूर से है और हजूर के बाद अपने अपने मुर्शिद से बैत है। मुर्शिद की बैत ही वही है जो हजूर की बैत तक ले जाए। तो बाज़ हजूर सल्लम के हवाले कर देते हैं। एक गिरोह कहता है कि जनाब अली हमारे मुर्शिद, हमें मुर्शिद की ज़रूरत नहीं। एक गिरोह कहता है ये हजूर गौस पाक हमारे मुर्शिद, हमें मुर्शिद की ज़रूरत नहीं। ये सब जाहिलाना गुफ्तगू है। जो पहले उलमाए हक़ गुज़रे हैं और जो औलियाए इज़्ज़ाम और औलियाए कराम गुज़रे हैं, उनके फरमूदात के मुताबिक बैत का होना ज़रूरी है। और जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख शैतान है। और जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं ये इनहराफ कर चुके हैं अपने अकाबरीन से और तमाम गुज़रे हुए अच्छे
पहुँचे हुए और जिनको कामिल औलियाए कामिलीन मैं कहूँगा, उनके फरमुदात से और उनके मिजाज से और बल्कि उनके हुक्म से इनराफ है। और बाज़ तो अपने शेख के हुक्म से ये इनराफ कर चुके हैं। यहाँ तक हालात ख़राब हो चुकी है कि हालात ख़राब हो चुके हैं। ये दौर फितन है, यहाँ पे फितने फूटेंगे। कितने फितने फूटे हुए हैं आप अंदाज़ा करें। कुछ कह रहे हैं सिर्फ कुरान ही काफ़ी है, हैं जी। कुछ हुज़ूर सल्लम को बस एक हद तक मानो। कुछ कह रहे हैं बैत की ज़रूरत नहीं। कुछ यानी कि पता नहीं कितने, किसी की तकलीद की ज़रूरत नहीं। कुछ पता नहीं क्या क्या नए नमूने ये जो है वो सामने आ चुके हैं। मेरे आका ने फरमाया था कि आखिरी वक्त में ऐसे लोग आएंगे जो पहले गुजरे हुए बुज़ुर्गों को बुरा कहेंगे गरचे वो खुद कमीने होंगे। तो इस वक्त इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। इंसान को अपनी इबादत करे और कोशिश करे जहाँ उसका दिल मुतमइन हो वहाँ पे वो बैत करे और मुर्शिद वही होगा। अब मुर्शिद की मैं निशानी आपको बता दूँ, एक ही ज़बरदस्त है। बाकी मुर्शिद हमेशा वली रा वली में शनासत, दाता साहब ने फरमाया था कि वली को वली पहचान सकता है। लेकिन एक बात है कि फ़कीर वो है, ये बात ज़हन में रखना, फ़कीर वो है जो हर वक़्त हर किसी का हर किस्म का फ़ायदा सोचे, जो हर वक़्त हर किसी का हर किस्म का फ़ायदा सोचे, वो फ़कीर है। तो आप जहाँ जाएँ वहाँ देखें कि ये क्या है। बर वक़्त ऐसा भी करेंगे लेकिन थोड़ा अर्सा चलने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सही जगह पे हूँ या गलत जगह पे। लेकिन इसके लिए कुछ इल्म तसव्वुफ़ पढ़ना भी ज़रूरी है, कुछ खुद बाअमल होना भी ज़रूरी है, कुछ इबादत करना भी ज़रूरी है। फिर अगर आपकी तलब सच्ची है तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर अपने बंदे से मिला देता है। सरकार एक और सवाल, आखिरी सवाल, इसके बाद इजाज़त चाहूँगा। आखिरी सवाल सरकार यह है कि जैसा कि हमने अभी देखा कि यहाँ पर बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर बैठे थे, सब ने अपने अपने मसाइल बयान किए, मर्द ख़वातीन में से आपने उनका इलाज किया। यानी बज़ाहिर अगर सादा अल्फाज में बात करें तो शिफा खाना कह लीजिए, यहाँ पर दवाखाना कह लीजिए, वो जारी था। लेकिन यहाँ पर सामने एक बोर्ड है मैं खाना मस्तवार के नाम से। पूछना ये चाहता हूँ कि ये जगह, ये शिफा खाना मैं खाना कब बनती है? ये मैं खाना कब बनती है, ये है कि मैं अक्सर ख़ुद भी कहता हूँ कि दिन को ये इसी तरह हॉस्पिटल ही होता है। लेकिन इस हॉस्पिटल में बाज़ दफ़ा ऐसी जब ये सब मिल चुकते हैं तो एंड पे 5-10 मिनट इनको ग़िज़ाए बातन भी दी जाती है, कोई ज़िक्र अज़कार वग़ैरह, या फिर कोई कलाम किसी बात पे, या फिर जब वो दम करते हैं तो उस दौरान ही उनको कुछ चीज़ें समझा दी जाती हैं, कुछ पॉइंट उनको समझा दिए जाते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा करो, ऐसा चलो, ऐसा चलो। अगर देखा जाए तो इनफरादी तौर पे हर बंदे को दवाखाने के साथ साथ मैखाने की भी ग़िज़ा दी जा रही होती है। दवाखाना भी है, मैखाना भी है, साथ साथ दवा भी देते हैं, साथ साथ उसको मै मोहब्बत भी देते रहते हैं। और इनफरादी तौर पे हर बंदे को अलग अलग वो मिल रही होती है। फिर अगर किसी का कोई मसला हो, कोई ख्वाब हो, कोई कैफियत हो, वो अलग मिल के भी हमसे पूछता है तो उसको वैसे ही बताया जाता है। फिर बढ़ के ये है कि हर जुम्मे को हमने एक नशिस्त रखी है, जुम्मे के बाद वो सारा दर्स तसव्वुफ़ होता है, उसमें आधा घंटा वो प्रोग्राम होता है, उसमें आप बैठें, आप देखें तो आपको खुद पता चलेगा कि वो सारे का सारा ही मैखाना ही होता है। इस तरह हमने पूरा एहतमाम कर रखा है। ये नहीं कि लोग बैत हो जाते हैं, मुड़ के पीर साहब जो है साल बाद उर्स पे सिर्फ ज़ियारत ही कराते हैं, तो किसी को मिलना तो नसीब ही नहीं होता। बल्कि बहुत सारे तो ऐसे हैं कि वो कहते हैं बस टीवी पर ही ज़ियारत कर लिया करो। तो ये सब खराफात हैं। मुर्शिद बनाओ उसको जिसके पास बैठ के उससे कोई सीख सको, अपने आप को अच्छा इंसान बना सको, और मुर्शिद भी तुम्हारा एक इंसान हो, और वो मुर्शिद तुम्हारा एक दोस्त हो, और मुर्शिद तुम्हारा हमदर्द हो। फिर तो वो मुर्शिद है और तुम मुरीद हो। ये अगर तुम भी ऐसे तो आगे उससे भी चबल इंसान को बैठा है तो ये पीरी मुरीदगी कोई नहीं है। ये सब दुनिया का एक फसाद है जो इन लोगों ने वफा किया है। मुर्शिद वो है जो एक अच्छा इंसान हो, और वो दोस्त हो, और वो हमदर्द हो, प्यार वाली बात पे प्यार करे, और बेअसूली को अगर बात कर दे तो उस पर सख्ती करके उसको फिर लाइन पे ले आए, और प्यार भी करे और सरजनश भी करे। और ये खरा जो बंदा होगा वो सख्त बात भी कहेगा, प्यार तो करेगा ही लेकिन वो सख्त बात भी कहेगा, ताकि तुम्हारी अलाइनमेंट सही रहे, तुम्हारी लाइन सही रहे। बंदे रास्ते पे आके भटक जाते हैं, इस तरह शैतान उनके सर पे सवार और दिल पे कब्ज़ा करके उनको गुमराह करके तबाह बर्बाद करके जहन्नम में फेंक दिया जाता है। और जहन्नम जो है वो बेसल मियाद है, वो बुरा ठिकाना है। तो उस बुरे ठिकाने से बचाने के लिए फिर
सख्ती भी करनी पड़ती है और लाइन पे लाना भी पड़ता है। बहरहाल मुर्शिद वो है जो मुकम्मल खबरगीर हो, ख्याल रखने वाला हो और हमदर्द हो और मुनस हो और दोस्त हो और प्यार देने वाला हो। ये मुर्शिद की सारी सिफ़ात हैं। और मिलने वाला हो और इनफरादी तौर पर तरबियत करे और इज्तिमाई तौर पर भी तरबियत करे, क्योंकि जो बातनी मामलात हैं ये तो होते हैं इनफरादी हैं, इनकी तो तरबियत इज्तिमाई हो ही नहीं सकती। जिसके जो मामलात हैं ये अलग अलग बताते हैं, बातनी मामलात कैफियत उनको अलग अलग इनफरादी तौर पर डील किया जाता है। इस वक्त 1 लाख से ऊपर तालब है हमारा पूरे वर्ल्ड में, तो हर एक को इनफरादी तौर पर यह नाचीज़ अटेंड करता है। जो साहिब बातन है, जो तालब हक है उसको। वैसे दुनियादार जो आते हैं अपने कामों के लिए, शादी नहीं है, औलाद नहीं है, फिर ये नहीं है, वो नहीं है, तो अल्लाह से दुआ करते हैं, वो हो जाती है, लेकिन असल आने का मकसद तो खुदा ही होना चाहिए। हाँ, तो बाकी मैं ये भी बता दूं कि फ़कीर के पास फ़कीर के लिए कोई नहीं आता, फ़कीर के पास अपने कामों के लिए आते हैं, खुद गर्ज होते हैं। फ़कीर गर्ज आदमी मैंने बहुत कम देखे हैं कि जो फ़कीर के पास सिर्फ फ़कीर के लिए आए। तो ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह कोई पीरी मुरीदगी नहीं है। जो जिनको पीर बनने का ज़्यादा शौक़ है तो उनको चाहिए कि जब उन्होंने ये सिलसिले शुरू किए हैं तो उस वक्त वो अपने तमाम मुरीदों को इनफरादी तौर पे रहनुमाई करके उनको गाइडिंग दे के तो किसी लाइन पे उनको चलाएं। लेकिन ये काम उन्हीं का होता है जिनकी खुद कोई लाइन हो, जिनका खुद कोई मनसब हो, जिनका खुद कोई सिस्टम हो, कोई निज़ाम हो। तो जब अपना ही कोई निज़ाम नहीं, कोई लाइन नहीं, कोई अपना ही निज़ाम ही कोई नहीं, तो उसने आने वालों को फिर क्या बताना है। वो ये है कि कुरान शरीफ है, उसका तर्जमा और तफसीर बता दी जाएगी, हदीस पढ़ के उसकी तशरीह बता दी जाएगी, फ़िक़्ह के मसाइल बता दिए जाएंगे। ये सारे उलमा इस तरह कर रहे हैं, हर मौलवी हज़रात जितने वो कर रहे हैं। तो जो अपने आप को मशाइख़ कहला रहे हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। मशाइख़ का काम ये है कि वो इल्म हदीस, इल्म कुरान यानी कुरान व हदीस और फ़िक़्ह का इसको रवाज दें, इसको राइज करें, लेकिन इसके जो फ़वाइद व समरात हैं, जो कैफियत बातनियाँ हैं, उससे ख़ुद भी वो महजूज़ हो चुके हों और आने वालों को वो जो बातनी मकामात हैं उनकी सैर भी करा सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ दरबार शरीफ के अंदर मौजूद हैं। अभी आपको हुज़ूर पीर मस्तवार कलंदर दामत बरकातुहुल कुद्सिया के वालिद गरामी मुर्शद मज्ज़ुबान कलंदरान सालिकान हुज़ूर पीर सैयद रसूल शाह सब खाकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी कब्र मुबारक के पास लेकर जाएंगे, उन्हें मज़ार मुबारक पर लेकर जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ हुज़ूर पीर साहब के खुसूसी नज़र करम है, इन पर खादिम है हुज़ूर पीर साहब को। और यहाँ पर तमाम दीगर जितने भी मामलात होते हैं, उर्स के मामलात हैं, महफ़िल के मामलात हैं, लंगर के मामलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, जितने भी मामलात होते हैं उनकी निगरानी करते हैं और उनमें अपना जितना भी है बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालते हैं, काम करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इनको आप हरकत में देखते हैं। तारिक महमूद कलर कहार से ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं जनाब की, और जनाब बड़ी नज़र करम इन पर फरमाते हैं और शफ़क़त फरमाते हैं। ये हमारे साथ और इंशाल्लाह भी हम हुज़ूर पीर खाकी शाह साहब की कब्र मुबारक पर जाकर इंशाल्लाह फ़ातिहा करते हैं। आज हमारे साथ ऐसा मंगतों को, ऐसा मंगतों को, ऐसा मंगतों को नवाजा, ऐसा मंगतों को नवाजा है मेरी सरकार ने, ऐसा मंगतों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लामा डॉक्टर काशिफ महमूद खाकवी, प्रिंसिपल जामियातुल मस्तवार। जामियातुल मस्तवार हुज़ूर पीर मस्तवार कलंदर के ज़ेर सरपरस्ती एक इदारा कायम किया गया, जिसका संग बुनियाद 2017 के अंदर रखा गया। 2018 के अंदर बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह हुआ और उसके साथ शोबा नाजरा की क्लासेस का आगाज़ किया गया।
उसके बाद 2019 में हमारी पहली शोबा हिफ्ज़ की क्लास का आगाज़ किया गया और अभी 2020 के अंदर कोविड के बाद 2021 के अंदर दूसरी क्लास हिफ्ज़ुल कुरान का आगाज़ किया गया। और इसके साथ साथ शोबा हिफ्ज़ुल कुरान में जब हमारे पास बच्चा आता है तो प्राइमरी पास होता है। प्राइमरी पास होने के साथ साथ 3 सालों के अंदर हमारे पास हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल करता है और उसके साथ उसको मिडिल की तालीम दी जाती है। दूसरा हमारे साथ जामिया के अंदर जो दूसरा शोबा काम कर रहा है वो शोबा दर्स निज़ामी है। उसके अंदर हम मिडिल पास बच्चा लेते हैं और उसको मैट्रिक साइंस के साथ करवाई जाती है यहाँ पे। फिर उसके साथ 7-8 साल का मुकम्मल कोर्स है, मुकम्मल दर्स निज़ामी का कोर्स करवाया जाता है, जिसमें एक बच्चा जो मिडिल पढ़ के आता है उसको मुकम्मल तौर पर दीन का आलिम बनाया जाता है। आलिम दीन बनने के साथ साथ उसे दुनियावी उमूर के अंदर दस्तरस के लिए, उसे दुनियावी उलूम पर भी महारत हासिल करने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ़ मौक़े फ़राहम किए जाते हैं, जिसमें ICS, ICOM, BS और MCOM तक सारी तालीम दी जाती है यहाँ पर। और इसके साथ साथ जामिअतुल मस्तवार का बेहतरीन और एक ऐसा नायाब तारुफ ये है कि हुज़ूर पीर मस्तवार कलंदर ने जहाँ देखा कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसे इदारे हैं जो सिर्फ़ महज एक दुनियावी तालीम दे रहे हैं और बाज़ ऐसे इदारे हैं जो सिर्फ़ दीनी तालीम दे रहे हैं। हुज़ूर पीर मस्तवार कलंदर ने इस दौर को मद्देनज़र रखते हुए आपने एक ऐसे इदारे का क़याम अमल में लाया कि जिसके अंदर दुनियावी उलूम पर भी तालीम दी जाती है और दीनी उमूर के मुताल्लिक़ दीनी उलूम भी पढ़ाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो आखिरी चीज़ जो मैं साथ बिलखुसूस ज़िक्र करना चाहूँगा वो है रूहानी तालीम का एहतमाम। और जो बच्चा हमारे पास आता है वो ना सिर्फ दीनी और दुनियावी उलूम के अंदर महारत हासिल करता है, उसके अंदर अपनी एक दस्तरस रखता है, उसके साथ साथ वो रूहानी पहलुओं पर भी अपने दिल की दुनिया को आबाद करता है, अपनी रूह की दुनिया को आबाद करता है। और जब यहाँ से फ़ारिग व तहसील होकर निकलता है तो वो रूहानी दुनिया का भी एक चमकता हुआ सितारा बन जाता है। जी तो नाज़रीन, वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने आपको दरबार आलिया कादरिया कलंदरिया मखदूमिया मखदूमपुर शरीफ मुरीद डिस्ट्रिक्ट चकवाल यहाँ पर सारा विज़िट करवाया। पीर साहब से मुलाकात हुई। हुज़ूर पीर मस्तवार कलंदर दामद बरकातुहुल कुद्सिया पीर मुर्शिद है हमारे, और इसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, मदद की है जनाब तारिक भाई ने। और अभी आपने मदरसे के अंदर से देखा कि कैसे बच्चों की रूहानी और दीनी तरबियत का अहतमाम किया गया है हुज़ूर पीर साहब की ज़ेर निगरानी बफ़ैज़ान नज़र। ये किस तरह कामयाबी से इस मदरसे को चलाया जा रहा है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में इजाज़त लेने से कबल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल शिराजी स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी तमाम आने वाली नई वीडियोस बिला ताख़ीर आपको मिलती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। कैमरामैन सुल्तान शिराजी के साथ आपका मेज़बान हाफिज़ शिराज महमूद। अल्लाह हाफिज़।